तो क्या हाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। इस वीडियो में हमने होम टैब के बारे में सीखा। अब हम इनसर्ट टैब के बारे में डिटेल सीखेंगे, प्रैक्टिकली हर चीज़ करेंगे। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। तो बिना कुछ देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कवर पेज पे आते हैं। कवर पेज पे हम कोई बुक का पेज या कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी कवर पेज, जो भी कवर पेज आपको ज़हन में आ जाता है कि हम कोई बुक डिज़ाइन करने वाले हैं तो उसका पेज कोई बनाना है तो कवर पेज पे क्लिक कीजिए। तो आपके पास ये पेज लोड हो रहे हैं। कवर पेज आप लगा लीजिए इनको। तो ये लोड हो रहे हैं। तो सिंपली हम कोई भी टेस्ट के लिए सिर्फ ले रहे हैं। तो ये हमारी बुक का एक लिहाज से पेज आ गया। यहाँ पे हम कोई भी पिक लगाएंगे जिस बुक के हवाले से हम बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल लिखेंगे, जो भी हम उस बुक का नाम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, उसमें होता क्या क्या है बेसिकली, तो वो सब कुछ करेंगे तो कवर पेज में ही आ जाता है। तो हम बैक वापस चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो ब्लैंक पेज में जो आपको पास है कि ब्लैंक पेज अगर आप कोई काम करें तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक पेज हो जाएगा। पेज ब्रेक, अगर आप एक ही पेज पे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट, जिस तरह हम काम करते करते नेक्स्ट पेज पे मूव करते, आप एक ही पेज पे 10 से 12 पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिए। ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। ओके, अगर आप नहीं चाह रहे कि हम लिखते लिखते नीचे जाएं, आप पेज ब्रेक करते जाइए और हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास 8 पेज क्रिएट हो चुके हैं उसी पेज के। तो हम कंट्रोल Z करते हैं और अपनी सिर्फ सिंगल पेज रखते हैं। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम टेबल की जानिब आते हैं। होम टैब पे भी टेबल का कुछ जिक्र था, हल्का फुल्का इनसाइड में काफ़ी ज़्यादा इसका बताया गया है। टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जिस तरह हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल का एक बार आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हम ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये ब्लॉक भरते जाएंगे। लाइनिंग आके देख रहे हो सेपरेट होते जा रहे हैं। अगर हम सब पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा ब्लॉक हम अलग कुछ ब्लॉक नए इंसर्ट, अगर आप चाहें कि हमने 10 रोज करनी है, 10 कॉलम करने और हमारी रो होनी चाहिए कुछ 20 लगा लें और हम ओके करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 10 कॉलम और 20 रो आ चुकी हैं। उसके बाद अगर आप सिर्फ खुद से कोई टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने ये एक ब्लॉक, आप बड़ा एक सिंगल ब्लॉक एक ही बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर ब्लॉक फिर क्रिएट, उसके अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह करते करते आप एक ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है पिक्चर वो आपसे पूछ रहा है दिस डिवाइस, अगर आपके कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप के अंदर पहले से कोई पिक पड़ी, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं। पीसी का तो आपको पता है कि हम वहाँ से दिस डिवाइस करें तो वहाँ से ले लें। ऑनलाइन के लिए आपके पास कोई नेट होना चाहिए। बेसिकली ऑनलाइन में नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास इसने काफ़ी ज़्यादा हमारे पास शो कर दी हैं चीज़ें, आपने किस चीज़ की लेनी है। तो मैं यहाँ से कार सेलेक्ट कर लेता हूँ। कार के बाद ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कार की पिक्स आ चुकी हैं तो कोई भी सिंपल सी ये ले लेते हैं, इंसर्ट कर दी। ये डाउनलोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है तो ये कुछ इस तरह की आएगी और इसके नीचे हमारे पास दिस फोटो और जिसने इसको लिखा है या इसको क्रिएट किया उसका लाइसेंस नंबर जो भी है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप इसको कहीं डाउनलोड करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ इसके नीचे लिखा नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हम शेप्स पे आ जाते हैं। शेप्स के पास शेप में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शेप्स आ जाती हैं जो हम यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आइकन्स, अगर आपने कोई आइकन ऐड करना है तो आइकन्स पे क्लिक कीजिए। हमारे पास बेशुमार आइकन्स आ चुके हैं। आप कोई भी आइकन यूज़ कीजिए जो आपका दिल चाहे। उसके बाद 3D मॉडल्स, ये मेन स्टेप। 3D मॉडल, अगर आप अपनी कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करें उसमें 3D मॉडल रखना चाह रहे हैं
तो वो भी रख सकते हैं। और इमोजी में कुछ देख लेते हैं। इंसर्ट, तो ये हमारे पास इंसर्ट होके आ चुका है। तो इससे हम रोटेट कर सकते हैं इसको जिस तरह मर्जी चाहे। ये एक 3D इमेज हमारे पास आ चुकी है। तो हम वापस जाने चलते हैं अपनी वीडियो पे। ये पोर्शन पिकल स्मार्ट आर्ट, इस पे अगर आप कोई साइंस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास को डायग्राम्स आ जाती हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको कुछ भी करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं इसके फॉर्मेट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इंसर्ट बेसिकली इंसर्ट का मतलब यही कि आपको कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद चार्ट, जिस तरह हम बचपन में अपने स्कूल जाते थे, हमारे पास एक चार्ट आता था कि इस बुक में इसने इतनी परसेंटेज ली, इस बुक में इसने इतनी ली। वो फ्लो चार्ट हमारे पास डिस्प्ले करते कुछ। ये देखिए, लाइन में, पाए में, एवरीथिंग आपके पास जो भी है वो आपको यहाँ चार्ट्स में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट, बेसिकली आपको स्क्रीनशॉट से पता लग ही गया होगा। स्क्रीनशॉट, अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करना अपने पीसी का, जो कुछ मर्जी। गेट एड इन्स, अगर आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन में कोई ऐड लगाना है तो गेट ऐड से हम ऐड लगा सकते हैं। माई ऐड यह है कि अगर आपने कोई ऐड सेव करके रखा है तो उस पर क्लिक कीजिए और ऐड लग जाएगा। विकीपीडिया का मीन्स ये है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो आपको उसमें कोई भूल हो रही है तो आप विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, विकीपीडिया पे बेसिकली क्लिक कीजिए, राइट साइड पे आपके पास विकीपीडिया टैब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे जो मर्जी सर्च कीजिए, व्हाट इज कंप्यूटर, ओके, और सर्च बार पे क्लिक कीजिए तो आपके पास कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये एक स्मॉल विकीपीडिया, आपको कोई गूगल क्रोम पे नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो में ये आ जाता है कि आप कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हम यहाँ से लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये वीडियो आ गई हमारे पास, ओके। उसके बाद अगर हम कोई लिंक करना चाह रहे हैं, अपनी कोई फाइल यहाँ पे लिंक करके देना चाह रहे हैं, बुक मार्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, एनीथिंग, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ लाइन लिख रहे हैं, आपको बाद में ये ना रहे कि हम भूल गए हमने इसमें क्यों लिखी थी, तो यहाँ पे आप कुछ भी सिंपली टाइप कीजिए और उसको एंटर करके रिस्पॉन्स, यहाँ से वो हाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास हाइडन वो एरो, जब आप क्लिक करेंगे तो वो एरो आ जाएगा, तो आपको सिंपली पता लग जाएगा कि हमने ये क्यों लिखा था कमेंट। हेडर एंड फुटर, बेसिकली मेन स्टेप ये भी है कि हेडर एंड फुटर क्या है। जब आप अपनी बुक ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पे एक लाइन लगी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है पेज नंबर 1, सेंटर में बुक का नेम, राइट साइड बुक चैप्टर, एवरीथिंग, 3 से 4 लाइन लफ्ज लिखे होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। हेडर में बेसिकली यही आता है। हेडर आप क्लिक करेंगे तो हेडर में आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। बेसिकली यही ले लें, हम लिख लेते हैं टेक एंड कोड। आप बस इसको एंटर कीजिए बस, और आप देखेंगे कि हर एक फुटर में भी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए पेज नंबर 1, ओके। तो हम यहाँ से जिस तरह हमने देखा इंसर्ट देंगे, आने के बाद जब हम पेज ब्रेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर पेज पे हेडर भी खुद ब खुद लग जाएगा और पेज नंबर जो हमने फुटर लिखा था वो खुद ब खुद लग जाएगा, ओके। तो हेडर एंड फुटर ये होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाह रहे हैं कि कुछ साइड पे कुछ हम जिस तरह स्टिकी नोट अपनी नोटबुक पे लिखते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये कुछ हमारे इतने इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, तो आपके लिए मैं कुछ बता देता हूँ। अगर आप डेट ऐड करना चाह रहे हैं,
तो किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा।